नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के टैक्स को लेकर, क्योंकि यहां पे एक अपडेट आई है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। और यहां पे हम देखेंगे क्या यहां पे फ्यूचर के अंदर में गवर्नमेंट टैक्स को लेकर कुछ सोच रही है कि क्या रिड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर बात करेंगे। साथ में कुछ और अपडेट्स हैं, हर एक चीज़ को लेकर हम डिटेल वाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पर जो है नहीं करते आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, जिनको यूज़ करके आप बेनिफिट कमा सकते हैं। इथेरियम को लेकर आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको $3000 से नीचे बात करी थी, और फिलहाल यहाँ पे ये आपका 3900 के आसपास चला गया था। तो मार्केट के अंदर में पंप डंप चलते रहेंगे, बट इसके अंदर मेन चीज़ रहती है कि भाई अपॉर्चुनिटी को आप किस लेवल पर उठाते हो, किस जगह पे आप इसको बाय करते हो कोई भी कॉइन को, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो उसको लेकर अपडेट्स हमारे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हो टेकबाज, तब भी आपको चैनल मिल जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। कल मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी एक न्यूज़ आ रही है, जिस न्यूज़ के अंदर में जो इंडिया के अंदर में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने कन्फर्म करा है कि वो कोई भी प्लान नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो टैक्स के रूल्स को चेंज करने का या फिर उसको हटाने का। यानी कि जो अभी रूल्स चल रहे हैं, इनमें कोई भी चीज़ को लेकर हटाने के बारे में बात नहीं चल रही। और इसके बाद एक और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बराबर लोग पूछते हैं कि भाई कब तक अप्रूवल आएगा, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर में जो रेगुलेशन है कब तक आने वाला है। इस चीज़ का जो है बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये 2025 में क्लियर हो जाए। गवर्नमेंट जो भी इस पे लेकर कोई बड़ा रूल ला सकती है। तो फिलहाल इन्होंने सिर्फ टैक्स को लेकर जो है कुछ एक्शन लिए हैं, जिसमें से इन्होंने बोला है, रिसेंटली मैंने आपको 2-3 दिन के अंदर बताया भी था कि भाई जो बंदे भी क्रिप्टो में टैक्स यहाँ पे बचा रहे थे, चोरी करके रख रहे थे, तो उनको पकड़ने के लिए तो कुछ टफ जो है रूल यहाँ पे बनाए इन्होंने। वो रूल खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे। और साथ में इन्होंने एक और चीज़ क्लियर करी है कि इनके पास 5 साल तक का कोई भी डाटा फिलहाल अभी तक प्रॉपर नहीं पहुंचा। ये नहीं कहेंगे कि 100% नहीं पहुंचा, पर ये कह सकते हैं प्रॉपर नहीं पहुंचा, मतलब कुछ बीच में से चांसेस हैं कि इनके पास वैसा डाटा नहीं है। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ फिलहाल चल रही है कि कोई रिलीफ को लेकर बहुत दिनों से चीज़ें चल रही थी कि भाई रिलीफ हो सकता है, कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है, या फिर गवर्नमेंट अपने मन में कुछ सोच रही हो रिड्यूस को लेकर, तो ऐसा कुछ भी फिलहाल यहाँ पे मिनिस्ट्री ने नहीं बोला है जिसमें आपको कह दे। फिर इसके बाद क्रिप्टो ETF को लेकर और बिटकॉइन को लेकर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई इसको एज अ करेंसी यूज़ किया जाए, तो ऐसा भी कोई खास अप्रूवल को लेकर नहीं है। बाकी जहाँ तक बात रही है रेगुलेशन को लेकर, रेगुलेशन भी अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं आया है, वो भी सिर्फ टैक्स के आसपास घूम रहे हैं। अपना जो फ्रेमवर्क है क्रिप्टो पे, वो सिर्फ इन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को क्लासिफाइड किया है कि ये एक सिर्फ VDA है, यानी कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट होता है वही है सिर्फ। यानी कि आप इसका खरीद बिक्री कर सकते हो, बट सिर्फ खरीद बिक्री। इसको आप ये नहीं समझिए कि भाई इसको करेंसी की तरह यूज़ करके कोई चीज़ पे आप बाय कर लो। जैसे इंडिया में आपको कोई मोबाइल बाय करना है या फिर आपको कुछ भी चीज़ करनी है, तब डायरेक्ट किसी को पे करके उससे नहीं कर सकते। आपको इसके लिए सबसे पहले अपने पैसे को INR में कन्वर्ट करना होगा, और हमारी जो करेंसी है उसी में आप जो है डील कर सकते हैं। तो वो जो लोग होशियार होंगे वो लोग डायरेक्ट भी डील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, दोनों बंदे क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो लोग किसी को दूसरे को एसेट बेच के एसेट से एसेट में अपना जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। वो एक अलग मैटर हो जाएगा। पर फिलहाल गवर्नमेंट के द्वारा अगर बात करिए कि रेगुलेशन के अंदर में या फिर इसको एज अ करेंसी मानने को लेकर, ये पहले ही मना करा गया था और अभी भी क्लियर किया गया कि इनके द्वारा कोई भी क्रिप्टो करेंसी को एज अ मनी मानने का कोई भी मूड नहीं है। फिलहाल इसको सिर्फ एसेट के अंदर में रखा गया है, और इस पर फ्लैट 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। जो भी लोग प्रॉफिट बनाते हैं और सेलिंग करते हैं, सेलिंग मतलब समझ लीजिए आपने 1000 रुपये ट्रेड ले रखी है और 1000 रुपये का आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे 1000 रुपये की ट्रेड ली है और आपका हो गया 5000, बट आपने उसको सेल नहीं करा, तो तब तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना। यानी जब तक आपका इसके अंदर में आपने ट्रेड जो सेल नहीं करी, फॉर एग्जांपल आपने एक बार 1000 रुपये लगा दिया और आप वेट कर रहे हो 2 साल से और देख रहे हो कि आपकी जो पूरी वैल्यू है 5 गुना हो गई है, तो आप उस समय जब बेचोगे तब आप पे ये लागू होगा। फिलहाल जब तक आप उसको होल्ड करते हो उस पर कोई भी आप पे लागू नहीं होगा। ये इन्होंने साफ क्लियर कर रखा है कि जब सेलिंग करोगे आप, जब प्रॉपर आपने मतलब कुछ चीज़ को बाय करा और उस पर प्रॉफिट हुआ, तो ही आपको टैक्स उस पर बनेगा। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। बहुत लोग पूछते रहते हैं बार बार कि भाई टैक्स कैसे लगेगा, तो आपका जो प्रॉफिट बढ़ता रहेगा वो वैसे लगेगा कि नहीं लगेगा। वो डिपेंड नहीं करता, बढ़ता रहे कमता रहे वो कुछ नहीं है। बट आप जब उस प्रॉफिट को बुक करोगे, बुक का मतलब होता है कि जब आपने 1000 रुपये की करेंसी या फिर कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो जब 5000 भी हो जाता है, अब जब आप उस 5000 को विड्रॉ करोगे तो आपका वो प्रॉफिट बुक हुआ। उसमें प्रॉफिट आपका कितना बुक हुआ? 4000 रुपया, क्योंकि 1000 रुपये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, आपका खुद का पैसा था, पर 4000 रुपये आपने कमाया है, तो उस 4000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी उस समय टैक्स लागू होगा। फिलहाल यहाँ पे अगर आज की डेट में ही आप 1000 रुपये का 5000 करके सेल कर रहे हो, तो
30% आप कर लीजिए, 4×3=12, यानी कि 1200 रुपया आपको 4000 की ट्रेड पे मिलेगा। यानी अगर आप 4000 रुपये कमा लेते हो क्रिप्टो से तो आपको 1200 रुपया गवर्नमेंट को पे करना है। और अगर बाई एनी चांस आप लॉस कर देते हो कि आपने 1000 रुपया क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करा और 1000 आपका पूरा पूरा लॉस्ट हो गया और आप सोचोगे कि भाई मैं कोई दूसरी ट्रेड ले लेता हूँ और दूसरी ट्रेड में 1000 का अपने 2000 कर लिया, तो आपका वहाँ पे कोई भी लॉस कवर नहीं होगा। ये नहीं आप समझिएगा कि भाई आपने एक ट्रेड में 1000 गवाया है और दूसरी ट्रेड में अगर आपने यहाँ पे 1000 का 2000 कर लिया तो दूसरी ट्रेड पे जो आपने 2000 का 2000 किया उस पर आपका 1000 रुपये का टैक्स लगेगा ही। यानी आपको वहाँ पे 30% भरना ही है, पर आपका जो नुकसान हुआ 1000 रुपया वो आपका खुद का गया, इसमें कोई भी गवर्नमेंट आपको रिड्यूस नहीं कर रही। इसी चीज़ को लेकर ही बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे थे कि शायद गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ बड़ा अपडेट ला दे कि भाई लॉस सेटअप हो जाए। तो लॉस सेटअप का कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। ये चीज़ लॉस सेटअप का जो सीन है ये हमारे इनकम टैक्स के अंदर में है। जो लोग प्रॉपर बिजनेस करते हैं इंडिया के अंदर में, कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है तो वो लोग वहाँ पे कुछ दिखा के रूल्स को कर सकते हैं। ऐसा कुछ रूल पहले भी थे, पर क्रिप्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि भाई क्रिप्टो में आपने 1 लाख रुपये लगा के ट्रेड करा और 50,000 की ट्रेड ली और 50,000 की ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, 50,000 आपका लॉस हो गया और टोटल वॉल्यूम आपके पास सिर्फ 1 लाख का रह गया और आप सोचोगे कि मैंने 1 ही लाख डाला था और 1 ही लाख निकाल रहा हूँ तो मुझे टैक्स कहाँ देना पड़ेगा। बट आप 50,000 के दायरे में आ जाओगे तो आपको 50,000 का टैक्स देना पड़ेगा वहाँ पे, इस जगह पे। तो यही एक थोड़ी सी आप कह सकते हो कि एक पैनिक वाली खबर थी जिस वजह से हमारे भारत से बहुत लोग यहाँ पे ट्रेड के अंदर में कमे हैं, वो इसी रूल की वजह से। तो ये फिलहाल यहाँ पे रूल है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इस चीज़ को लेकर मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करा था। बहुत हमारे भाई पूछ भी रहे थे कि इससे क्या है। तो सिंपल सीन समझ लीजिए कि अप्रूवल जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो ETF इंडिया में फिलहाल नहीं है। इसको लेकर कोई भी हमारी मिनिस्ट्री ने फाइनेंस के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं करा कि नहीं हम यहाँ पे ला रहे हैं या वो कुछ भी, ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। सेकंड है कि भाई वो जो टैक्स पे कुछ कमी, तो वैसा भी कोई अपडेट नहीं है कि गवर्नमेंट आपको कुछ भी रिलीफ नहीं दे रही। आप ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर आप सस्ते में निकल जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी चल रही हैं चीज़ें वैसी चलती रहेंगी। हाँ, बस आप प्रॉपर अपना प्रोडक्ट बना रहे हो तो टैक्स भर दीजिएगा, ये यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया। और इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल बनाए गए हैं जो कि मैंने पास्ट 2-3 वीडियो में आपको बताया भी है कि भाई 1 अप्रैल 2026 से एक रूल आएगा जहाँ पे आपके डिजिटल जो एविडेंस होंगे, जैसे कि आपकी मेल ID, आपकी जितनी भी फ़ोन के अंदर में डाटा होता है लगभग वो सब का सब यहाँ पे एविडेंस में काउंट किया जाएगा और ये लोग जब मर्जी आपसे ये चीज़ें ले सकते हैं और आपको शो भी करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कोई कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहते हैं, हिंट रहते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे जिनको यूज़ करके आप बेनिफिट कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर।